वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा, पहले वीडियो को डाउनलोड करके प्लेलिस्ट बना दो। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी आप इसको पढ़कर जाइएगा। गारंटी है कि जो आपके शुरुआत के 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें से 5 नंबर क्वेश्चन जो हिंदी गद्य साहित्य से पूछा जाता है वो इन्हीं में से कोई 1-2 क्वेश्चन इन्हीं में से कोई 5 क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये वो बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 40 प्रश्नों की ये आपका जो है वीडियो है, तो आपसे एक चैलेंज भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। चैलेंज ये है कि आप 40 में से कितने का आंसर जानते थे, ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। कविवचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी, चितंबरा। सबको मालूम है, पढ़ रखा होगा, रट रखा होगा। गोरा बादल की कथा हिंदी गद्य साहित्य या खड़ी बोली की बात करें तो ये प्रथम रचना मानी जाती है। तो गोरा बादल की कथा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे। एक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, क्या नाम है? आनंद कादम्बिनी। इस पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो सही जवाब होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि हिंदी प्रदीप जो है यह भी एक पत्रिका थी और इसके संपादक थे, इसको संपादित करने वाले मतलब कि जो थे वो कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट यहाँ भी ऑप्शन में है, तो ये हिंदी प्रदीप के हो गए। आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हो गए। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र भी नाम आ रहा है, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन भी है ब्राह्मण पत्रिका। ये 3 नाम बड़े मशहूर हैं भाई, 3 नाम बहुत मशहूर है। आनंद कादम्बिनी का नाम सुनो, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन बोलो, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट बोलो, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। देखो, ब्राह्मण मिश्र ऐसे समझो, ब्राह्मण मिश्र प्रताप नारायण मिश्र, सॉरी। ठीक, तो इस तरह से भी आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैं इन तीनों को बता रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कोई एक आ जाए। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और आनंद पत्रिका प्रताप नारायण ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट आपका है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। सबको पता होगा, रटा होगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्या होगा? परीक्षा गुरु। ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक, तो इतने प्रश्न आप सभी को समझ में आया, मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक, ऐसे ही पूरा जो है वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक थे। एक नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था, संयोगिता स्वयंवर। ये नाटक है श्रीनिवास दास जी का। श्रीनिवास दास जी का जो है नाटक बहुत बहुत फेमस है। और उसके बाद ये जो भारत दुर्दशा है ये भी नाटक ही है। सवाल उठता है किसका नाटक है? तो जाहिर सी बात है, आप सब ने कभी न कभी तो पढ़ा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है भारत दुर्दशा नाटक को लिखा था। नेक्स्ट आपका है, 100 अजान एक सुजान। क्या नाम है? 100 अजान एक सुजान के लेखक थे। 100 अजान और एक सुजान के जो लेखक थे वो कौन थे? वो बालकृष्ण भट्ट थे, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, कविवचन सुधा के संपादक। कविवचन सुधा के संपादक ये बताइए। बालकृष्ण भट्ट का भी हमने हिंदी प्रदीप दिखाया, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्रिका दिखाया, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का हमने आप सभी को क्या दिखाया था? आनंद कादम्बिनी दिखाया। तो ऐसे भी तो आप समझ सकते हो कि कविवचन सुधा जो है किसका होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तरीका आप इस्तेमाल काहे नहीं करते जिस तरीके से हम समझा रहे हैं, तो आपका आंसर बनता चला जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट नंबर सरस्वती पत्रिका। अब ये 4 अलग अलग पत्रिकाओं को संपादित करने का नाम हमने बता दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें तो वो चारों तो होंगे नहीं, हालांकि ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। तो सरस्वती पत्रिका के लिए आप एक नाम याद कर लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक करते थे। और फिर यहाँ पर जो है सरस्वती पत्रिका जो है वो किस युग का है, यहाँ पर ये पूछ लिया कि सरस्वती पत्रिका जो है वो किस युग की है। ये ऐसे भी प्रश्न आप सभी को यहाँ पर जो है मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। यहाँ सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात नहीं कर रहे, प्रथम संपादक की बात कर रहे हैं। तो प्रथम संपादक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा श्याम सुंदर दास का। क्या नाम आ जाएगा? श्याम सुंदर दास। इसलिए बच्चे इसमें फंस कर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, केवल सरस्वती पत्रिका अगर आपसे कहेगा तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का करेंगे, वरना यहाँ पर आप प्रथम की बात कर लेगा तो श्याम सुंदर दास का कहेंगे। ठीक, सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ बोला है तो ये कौन सी युग की होगी? द्विवेदी युग की होगी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं, आपका अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस मतलब के युग के लेखक हैं? आपके जो सरदार पूर्ण सिंह हैं वह किस युग के लेखक हैं, यहां पर आप सभी को बताना है। तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के। चिंतामणि के रचनाकार की बात करें, चिंतामणि जो है ये एक निबंध है, इसके रचनाकार की अगर हम बात करें तो इसके रचनाकार कौन हैं? तो चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि के रचनाकार हैं। हिंदी एकांकी का जनक, मैं बार बार बोलता हूँ, एकांकी का नाम आए तो एक बहुत बड़ा नाम आता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या नाम आता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी का बहुत बड़ा नाम है और इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। एक्चुअल में नाटक के लेखक यहाँ पर आप सभी को बताना है स्कंदगुप्त नाटक। कौन सा नाटक? स्कंदगुप्त नाटक की अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? यहाँ पर अब हमें बताना है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक कर्ता का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है प्रेमचंद का उपन्यास है। ये सारी रचनाएं जो यहाँ पर दिख रही हैं प्रेमचंद की ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना क्या है? प्रेमचंद का उपन्यास, कि प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो विश्व प्रसिद्ध, भारत प्रसिद्ध, आप सबको मालूम है, गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है, ध्रुव स्वामिनी नाटक, यह इसके लेखक कौन है? सबको मालूम होगा जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी लेखक का नाम क्या है नाटक का? वो जयशंकर प्रसाद है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कितना बड़ा और सुंदर और प्यारा सा नाम आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके द्वारा लिखा गया जो है मतलब कि निबंध क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। सबको मालूम है, आपने इस साल भी पढ़ा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। सॉरी, भावनाओं में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कविता क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, माफ करिएगा, ये उनका है आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं हम लोग भी। तो कविता क्या है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। नेक्स्ट है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंधकार के जो रचनाकार हैं वो होंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक का नाम, जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक का नाम क्या है? ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या जवाब होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट नंबर है विचार प्रवाह के लेखक हैं। कौन से प्रवाह? विचार प्रवाह के लेखक हैं। इसका भी जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है भारत की एकता के लेखक हैं। जो भारत की एकता है इसके रचनाकार का नाम, इसके लेखक का नाम है डॉक्टर मैंने बोल दिया तो आप सबको मालूम हो गया होगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
नेक्स्ट आपका है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है अंतराल, त्रिकुंस, तट की खोज और वक्धारा। याद करिए, जब मैंने आप सभी को जो है जीवन परिचय बताया था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जब मैंने आपको जीवन परिचय बताया था तो उसमें आप सभी को, जब मैंने आपको जीवन परिचय बताया था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो उसमें एक रचना का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध रचना, वक्धारा। तो ये इनकी रचना हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो बहुत प्रसिद्ध है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है हमारा अज्ञेय रचना है। अज्ञेय जो है वो किसकी रचना है, तो शेखर एक जीवनी। अज्ञेय जो है शेखर एक जीवनी जो है ये इस विधा मतलब इस तरह की रचना है। नेक्स्ट है आपका जो है निम्नलिखित में हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का जो है निबंध संग्रह तब की बात और थी। कितना प्यारा निबंध संग्रह है, तब की बात और थी। यह हरिशंकर परसाई का जो है निबंध संग्रह है। और अगला है आपका आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक का नाम है। आवारा मसीहा, ये बात ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा, ये ध्यान दीजिए। और एक जब ये क्वेश्चन आता है तो मेरा मन बार बार जाता है उस व्यक्ति की तरफ जिनका नाम है प्रेमचंद। हालांकि ऑप्शन प्रेमचंद सही नहीं है, ध्यान दो। ये कलम का सिपाही जो जीवनी है इसकी विधा मतलब जीवनी विधा की रचना जो है अमृत राय ने लिखा है। प्रेमचंद इसलिए जाता है क्योंकि अमृत राय प्रेमचंद के लड़के हैं। अगला है हरिशंकर परसाई की जो रचना है। हरिशंकर परसाई की जो है रचना है, इसमें हमें यहाँ बताना है। तो हरिशंकर परसाई की रचना तब की बात और थी। अभी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह उस तरह से पूछा था, और यहाँ रचना तब की बात और थी। फिर आपका है विद्या श्रीनिवास दास जो हैं निबंधकार हैं। विद्या श्रीनिवास दास जो हैं वो कैसे निबंधकार हैं, तो ललित निबंध के निबंधकार हैं, ललित निबंध, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है बहादुर कहानी के लेखक। बहादुर कहानी आप सबने सुना होगा, आपको पता है इसका लिखने को लिए आता है बहादुर कहानी का सारांश। तो आप वहाँ पर जब लिखते होंगे फरीश्वर नाथ रेणु की जो है एक आंचलिक मतलब इस तरह से बोलते हैं ना, तो देखिए सॉरी ये अमरकांत की रचना है। फरेश्वर रेणु जो है वो लाटी कहानी साल लिखे थे, ठीक, तो ये अमरकांत की रचना है। नेक्स्ट है आपका कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। जो कर्मनाशा है उसकी हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। और हमारा आखिरी और ये जो है 40 नंबर वाला प्रश्न जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपका यहाँ पर जो है इस प्रश्न की अगर हम बात करें, सॉरी अभी और प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ पर इस रचना की विधा पूछ रहा है कि यह किस विधा की रचना है। भैया अगर भूलबा याद करबत अपनी कथा ही भूलोगे तो आत्मकथा, क्या आत्मकथा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगला हमारा है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। जो गद्य की किस विधा में जो है काल्पनिक प्रसंगों का बिल्कुल भी जो है स्थान नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए अगर इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो कितना सिंपल है। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का, यानी आप कहानी लिखते हैं तो कल्पना करते, उपन्यास नाटक लिखते हैं कल्पना, अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो कल्पना करके लिखेंगे। अरे सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए, आत्मकथा मारो टीक, ठीक। अगला है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, किस विधा की रचना, यानी इसके रचनाकार जो हैं ये हैं, ये किस विधा की रचना है, अपनी खबर की बात कर रहा है। फिर से मैं आपको बताऊं, अब जब बोल दिया अपनी खबर तो कोई अपनी खबर लिखेगा तो कथा में ही लिखेगा ना, आत्मकथा, सिंपल सी बात है, ऐसे पकड़ो। नेक्स्ट है गद्य विधा में दृष्टि की बोलगा से गंगा है। देखिए रचना जो है यहाँ से यहाँ तक है, बोलगा से गंगा, ये गद्य विधा की दृष्टि से, यानी गद्य की कई विधाएं होती हैं, उसकी दृष्टि से ये कैसी रचना है, ये हमें यहाँ पर आप सभी को बताना है, ठीक। तो ये बताइए, बोलगा से गंगा, कुछ ना कुछ बोलोगे, कहोगे, कहानी बोलोगे तो जाहिर सी बात है कहानी है। नेक्स्ट
अजात शत्रु किस विधा की रचना है? जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये नाटक है। ये आपका क्या है? नाटक है। और आपका है चंद्रकांता संतति कृति किस विधा की रचना है? तो चंद्रकांता संतति जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। और लास्ट में नीर का निर्माण की फिर जो है रचना की विधा क्या है? तो ये निबंध है। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।